हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्रभावलन स्टूडियो पर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हिंदी के में अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षय अलंकार के बारे में आज बात करने वाले हैं। जो कि आपको 2 नंबर देके जाते हैं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 नंबर होते हैं। आपको पता है कि हमें एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें एक एक नंबर को हमें संजो के रखना है एकदम। कहीं भी अपने से दूर जाने ही नहीं देना, ठीक है। तो देखो, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता, देखो रूपक अलंकार की बात कर रहा हूँ यहाँ से मैं। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न दर्शाई जाती हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और रूपक का और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, यानी क्या कह रहा है ये। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना दर्शाई जाती हो, इनमें कोई भी भिन्नता ना हो, एक जैसे ही हो। अगर मैं कहूँ जैसे राम का भाई राम से ज्यादा सुंदर है, या ऐसे ना कह के, अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे, अब मैं उदाहरण के तौर पे ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। उदाहरण के तौर पे ही समझाऊंगा, उदाहरण देके यहाँ तभी समझाऊंगा। जैसे ये क्या कहना चाह रहे हैं, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न दर्शाई जाती हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब है जिससे तुलना की जाए, ठीक है। ठीक, क्या होता है इसका उदाहरण। चरण, चरण कमल, चरण कमल, बंदो, बंदो हरि राई, बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, यानी चरण कमल बंदो हरि राई। बंदो हरि राई का मतलब हरि के, क्या कह रहा है, चरण कमल, चरणों को कमल मान लिया गया, हरि के चरणों को ही कमल मान लिया गया। यहाँ पर क्या क्या किया गया है, भगवान जो हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरणों को ही क्या मान लिया गया है, यहाँ पर कमल मान लिया गया है, कमल का स्वरूप दे दिया गया है उनके चरणों को ही। तो यहाँ पर कोई भी भिन्नता एक दूसरे में नहीं दर्शाई जा रही, तुलना नहीं की जा रही, उन्हीं को वही चीज मान ली है उन्होंने, ठीक है। जो भगवान के चरण है, उनको ही क्या मान लिया गया है यहाँ पर, ये क्या मान लिया गया है यहाँ पर, क्या मान लिया गया है, कमल मान लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी उपमा रूपक अलंकार की क्या हो गई, परिभाषा हो गई क्या। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न दर्शाई जाती हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, सही है, ओके। उत्प्रेक्षय अलंकार की बात करते हैं तो क्या कहना, जहाँ उपमेय और उपमान, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, क्या ऐसी संभावना है, संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षय अलंकार होता है। जैसे उसका उदाहरण थोड़ा लंबा है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो, सोहत ओढ़े पीत फटू, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतपु परे प्रभात, ठीक है। सोहत, क्या लिखोगे, सोहत, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, सही है। मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि, मनो नीलमणि, मनो नीलमणि शैल पर, शैल पर, आतपु परयो प्रभात, आतपु परयो प्रभात, आतपु परयो प्रभात, सही है। यानी क्या कहना, सोहा तोड़े पीत पटु श्याम सलोने गात, यानी पीले वस्त्र को पहने हुए जो श्याम कितने सुंदर लग रहे हैं। मन, यानी जो सोहत ओढ़े, यानी सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत का मतलब पीताम्बर, पीले वस्त्रों में श्याम इतने सुंदर लग रहे हैं। मनो यानी मानो, नीलमणि शैल पर आत्म पर प्रभात, ये नीलमणि शैल है, पर्वत है नीलमणि। तो वहां पर क्या होता है, जब सुबह के समय सूर्य निकलता है तो वहां पर एक लालमय युक्त छा जाती है, यानी वो बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। तो वही इनकी संभावना इनसे की जा रही है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण है, पीताम्बर में कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर दर्शाई गई है, मनो नीलमणि शैल पर आत्म पर, क्योंकि जब नीलमणि शैल पर कोई एक सूर्य निकलता है तो वहाँ डालमा एक छा जाती है, तो वो जो दृश्य होता है वो देखने लायक होता है, बहुत ही सुंदर होता है। उसी की तुलना कहाँ की गई है, मनो नीलमणि जैसे सोत और पीत पटु श्याम सलोन गात, यानी
भगवान जो पीताम्बर पहने हुए हैं उसकी तुलना उससे की गई है। सही है, संभावना की गई है, तुलना नहीं संभावना की गई है यहाँ पर, ठीक है। ऐसी संभावना है। तो ये रहे आपके दो अलंकार, क्या थे, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। बहुत ही आसान आसान समझाए, एक बार और समझ लिया आप। जहाँ उपमेय और उपमान में, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न दर्शाई जाती हो वहां रूपक अलंकार होता है। 2 नंबर मिलेंगे आपको। चरण कमल बन तो हरिराय, उदाहरण सहित लिख के आना है आपको। उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपू परयो प्रभात। ठीक है, आतपू परयो प्रभात। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।